अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। नाजरीन, एतिज़ाज़ एहसन को पीपल्स पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है और एतिज़ाज़ एहसन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। ये सब किसने किया और क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, एतिज़ाज़ एहसन ने जिस बहादुरी के साथ उन्होंने एक बयान दिया जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इस मुल्क से फ़रार करने में जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है और इन सारे चोर लुटेरे डाकुओं को हुक्मरान बनाने में और इस इक़्तिदार में लाने का भी जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है और इन सब को NRO 2 देने में भी उनका हाथ है। तो इस बयान के बाद PDM में आग लग गई और मुख्तलिफ़ जगहों से जो हैं एतिज़ाज़ एहसन के ख़िलाफ़ जो हैं मुतालिबा शुरू हो गया कि इसको पार्टी से निकाल दिया जाए। पहले तो दूसरे पार्टियों से ये मुतालिबा हो रहा था, लेकिन अब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर से जनूबी पंजाब जो है पीपल्स पार्टी, वहाँ से ये मुतालिबा हो रहा है कि एतिज़ाज़ एहसन को पार्टी से निकाल दिया जाए। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी परेशान है और उन्होंने एतिज़ाज़ एहसन की इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और साथ साथ में ये फ़ैसला भी कर लिया गया है सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कि एतिज़ाज़ एहसन को पार्टी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह PDM और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया इमरान खान ने 2 महीनों में नहीं पहुंचाया। जिस तरह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान ने अवाम को जिस तरह मोटिवेट किया जिस बयानिए को लेकर के PDM को इन चोर डाकू लुटेरों को लाने में न्यूट्रल का हाथ है, साजिश के थ्रू ये आए हैं और इनको NRO 2 मिल चुका है। एतिज़ाज़ एहसन की इस बात इमरान खान की 2 महीनों से जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर मुहर लगा दी और आवाम को अब मज़ीद यकीन हो चुका कि एक इनकी पार्टी का एक सीनियर रहनुमा की जानिब से अगर ये बातें हो रही है तो इसका मतलब इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान है, वो इस फैसले करने पे मजबूर हो गई है कि एतिज़ाज़ एहसन को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद एतिज़ाज़ एहसन ने कोई रिग्रेट नहीं किया, उनको कोई पछतावा नहीं है अपनी इस बात पे और उन्होंने उसके बाद भी टेलीविज़न पे आके अपने इस जो बयान दिया था इसको मज़ीद एंडोर्स किया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, ये सब कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उनको कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो बताता चला जाएगा और इसलिए वो अपने बयान पे खड़े हैं क्योंकि उन्होंने सच बोला है। और इस बयान की तारीफ़ PTI ने भी की है कि एतिज़ाज़ एहसन ने 100% सच कहा है। एतिज़ाज़ एहसन को ओहदे से हटाना और पीपल्स पार्टी से निकालने के हवाले से जो ख़बरें आ रही है इस चीज़ के ऊपर PTI ने भी रद्द-ए-अमल दिया है कि अगर एतिज़ाज़ एहसन को पीपल्स पार्टी से निकाल दिया तो हम एतिज़ाज़ एहसन को अपनी पार्टी में वेलकम करेंगे और उनको हम इज़्ज़त देंगे, क्योंकि एतिज़ाज़ एहसन के जो माजी के बयानात हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सपोर्टर नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने असम्बली के अंदर भी उन्होंने इस तरह बयानात दिए हैं कि इमरान खान की बातें आवाम के दिलों में रास्ता बना रही है और आवाम के दिलों में जाके सीधा लगती है। और इन सारे PDM एंड कंपनी का जो बयानिया है ये आवाम में जगह ही नहीं बना पा रहा और जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है तो इससे ये साफ लग रहा है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। और इस PDM जो कि 13 जमाती इत्तेहाद है, इनको साजिश के तहत और सपोर्ट देकर इनको यहाँ पर लाया गया, ये इनका जो है घर जाना 100% ठहर चुका है। तो एतिज़ाज़ एहसन अपने बयान पे डट के खड़े हैं। दूसरी तरफ PDM ने उनके ख़िलाफ़ मुतालबे शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून को बड़ी तकलीफ़ है, उनको आग लगी है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ख्वाजा आसिफ ने एक फ़िक्स सहाफ़ी के ज़रिए एक सवाल पिक किया। फ़िक्स सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा कि क्या आप एतिज़ाज़ एहसन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 नहीं लगाएंगे या फिर हमें ये पेट्रोल डीज़ल की बातें सुनाते रहेंगे। तो ये एक फ़िक्स सवाल था जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि एतिज़ाज़ एहसन के ख़िलाफ़ जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए,
क्योंकि उन्होंने कमर जावेद बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम लेकर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन सारे चोर लुटेरों को हुकूमत में उन्होंने लाया और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को इस मुल्क से बाहर फ़रार करने में उनका हाथ है और इनको NRO 2 भी उन्होंने ही दिया। तो इस सिलसिले में उन्होंने एतिज़ाज़ अहसन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा कर लिया और पीपल्स पार्टी से एतिज़ाज़ अहसन को पार्टी से निकालने का भी मुतालिबा कर लिया है। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि इससे पहले उनका लीडर नवाज़ शरीफ ने कितनी बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा उनका नाम ले लेकर उनके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारी हुकूमत हटाई, ये साजिश आपने की, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जो है कमर जावेद बाजवा का हाथ है। ये सारी बातें ख्वाजा आसिफ भूल गए, क्योंकि अगर आर्टिकल 6 लगना है तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ के ऊपर लगना है, उसके बाद एतिज़ाज़ अहसन और दीगर लोगों के ऊपर बात आएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।